नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। वर्दी देश की सुरक्षा की पहचान, कानून की प्रतीक, लेकिन जब यही वर्दी किसी रिश्ते की बेवफाई में लिप्त हो जाए तब कानून की चौखट भी कांप उठती है। कुशीनगर में लव ट्रायंगल की कहानी, जिसमें पति पत्नी और वो तीनों यूपी पुलिस में तैनात थी। एक सिपाही ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर वर्दी में ऐसा तमाशा हुआ कि शायद ही किसी ने देखा हो। देखिए रिपोर्ट। एक दरवाजा, एक राज और तीन वर्दीधारी किरदार। बाहर खड़ा एक शख्स और इसके इर्द गिर्द घूमती एक कहानी। जगह कुशीनगर, तारीख 31 अगस्त 2025, समय सुबह के करीब 8:30 बजे। सुबह का समय। क्वार्टर के बाहर खड़ा एक सिपाही दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। सिपाही पहले दरवाजे को धीरे धीरे नॉक करता है, लेकिन जब अंदर कोई हरकत नहीं होती तो वो दरवाजे पर हाथों की थाप को तेज कर देता है। अंदर से तब भी कोई जवाब नहीं मिलता। फिर सिपाही दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। शख्स का नाम है मिथिलेश और ये जिस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे है एक रिश्ता, मिथिलेश की पत्नी और एक राज। लाख कोशिश के बाद भी दरवाजा है कि खुलता ही नहीं। मानो ये दरवाजा न हो किसी सच पर पर्दा हो, जिसे एक किरदार तो हटाना चाहता है, लेकिन एक किरदार इस पर्दे के पीछे से जिंदगी जाना चाहता है, क्योंकि पर्दा जो हट गया तो राज खुल जाएगा। दरवाजा बंद, अंदर से आवाजें, पति का चेहरा गुस्से से लाल। सिंपी, मुझे सब पता चल गया है, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। उल्टा दरवाजे के पीछे धधक रही थी वो चिंगारी, जो सिपाही मिथिलेश की शादीशुदा जिंदगी को आग लगा रही थी। अंत में मिथिलेश ने वो किया जिसे वो कभी नहीं करना चाहता था। वो घर की बात चार दीवारों और इस दरवाजे तक ही महफूज रखना चाहता था, लेकिन हार कर उसने 112 को कॉल किया। 112 की गाड़ी आती है। पुलिस की टीम दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। पुलिस कामयाब भी होती है, लेकिन दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा, एक और राज, एक और पहेली। क्योंकि एक दरवाजा तो खुला, लेकिन अंदर एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि सिंपी ने लगाया था। लेकिन क्यों? मिथिलेश पत्नी सिंपी से पूछता है, इस दरवाजे पर ताला क्यों? जवाब नहीं मिलता। पति का पारा और चढ़ जाता है। नहीं, क्यों आए रूम में? क्या है वो? हमें क्यों परेशान करते थे तुम? क्यों परेशान करते थे तुम? 20 लाख रुपए मांगते तुम हमसे। 20 लाख को तुमको देंगे। 30 लाख दिए हैं। खोलो दरवाजा। जबरदस्ती ताला खोला गया, लेकिन सामने जो नजारा था वो उसकी जिंदगी ही नहीं, आत्मा तक को झकझोर गया। कमरे से बाहर निकलता है एक अर्धनग्न युवक, वर्दी वाला सिपाही, नाम विश्वनाथ राय। वो जो किसी और की पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। शक नंगे सच की शक्ल में सामने खड़ा था। अपनी बीवी के बिस्तर पर किसी और को देख मिथिलेश का खून खौल उठा। फिर जो हुआ वो था पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा। मिथिलेश प्रेमी विश्वनाथ की पिटाई कर देता है। थप्पड़, मुक्के, गालियां, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। 112 की टीम बीच बचाव करती है। एक ही महकमे के तीन लोग, एक ही कहानी के अलग अलग चेहरे, और इन सब के बीच झुलसती एक शादी, एक रिश्ते की डोर, अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों की कस्में। सिपाही मिथिलेश यादव ने कसिया थाने में तहरीर दी। उसमें उसने सारा किस्सा कहा। 6 फरवरी 2023 को सिंपी यादव से शादी हुई। सिंपी खुद भी एक महिला आरक्षी है। सिंपी शादी के कुछ दिनों के बाद बदलने लगी। धीरे धीरे वो अजीब बर्ताव करने लगी। इस बीच सिंपी की बातचीत विश्वनाथ राय से हुई। विश्वनाथ से रही थाने में तैनात है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। मिथिलेश ने अपनी पत्नी सिंपी पर न सिर्फ बेवफाई का आरोप लगाया, बल्कि अपनी जान को भी खतरा बताया है। मेरी जान को खतरा है, ये दोनों कभी भी मेरी हत्या करवा सकते हैं। महज 2 सालों के अंदर मिथिलेश और सिंपी की शादीशुदा जिंदगी से विश्वास हो गया। पति पत्नी के रिश्तों पर अवैध संबंधों का काला साया कैसे आ गया,
7 जन्मों के साथ का वादा महज 2 सालों में ही क्यों टूट गया? ये वो सवाल है जो शायद मिथिलेश के जहन में तैर रहे होंगे, लेकिन उसका जवाब शायद कभी न मिले। शायद उसे मजबूरी के लवादे में लिपटे झूठ को सच बनकर उसे सुनाया जाए। शायद मिथिलेश कभी जान ही नहीं पाएगा उसकी बीवी क्यों किसी और की बाहों में झूलने लगी। कुशीनगर पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी को जब ये पता चला कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रूम में है, तो वो तत्काल कमरे पे पहुंचा और हंगामा शुरू कर दिया। उसने अपने पत्नी से दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन जब उसकी पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने 112 नंबर पुलिस को बुला के और दरवाज़ा खुलवाया। जब पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया तो उसके अंदर से उसका प्रेमी विश्वनाथ राय, जो कि सेवरई थाने पर तैनात है, उसके साथ निकला। आपको बता दूं कि पीड़ित सिपाही एक तरफ जहां पुलिस लाइन में तैनात है, तो वहीं उसकी पत्नी महिला आरक्षी कसिया थाने में तैनात है, वहीं उसका प्रेमी विश्वनाथ राय सेवरई थाने पर तैनात है। मामला जंगल की आग की तरह तेजी से पूरे जनपद में फैलने लगा। जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को हुई तो उन्होंने प्रेमी विश्वनाथ राय को निलंबित करते हुए उसके ऊपर विभागीय जांच बैठा दिया। अब देखना यह है कि पुलिस का आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है। फिलहाल मामले की विभागीय जांच हो रही है, लेकिन इस वारदात ने पूरे महकमे की गरिमा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब उस वर्दी के पीछे छिपा इंसान अपनी मर्यादा भूल जाए तो वो वर्दी दागदार हो जाती है। कुशीनगर की इस घटना ने न सिर्फ एक शादीशुदा रिश्ते को तोड़ा, बल्कि वर्दी की शान को भी चोट पहुंचाई। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।